बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम ख़बर घर में। मेरा व्लॉग है और आज हम जिस लोकेशन पे आके ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये प्रेस क्लब इस्लामाबाद। यहाँ पर एहतजाज जो हो रहा है उसको हमने नोटिस किया और देखा शकील तनौली के हवाले से उसके ऊपर उसके गुरसान या उनके घर वाले जो हैं लवाहिकीन जो हैं वो एहतजाज करें इंसाफ के हवाले से। ये आवाज़ उठ रही है कि इंसाफ दो, इंसाफ दो। शकील तनौली का एक्सीडेंट इनफैक्ट या उसको आप जो भी नाम दें 2 साल कबल हुआ इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर, और उसके बाद से लेकर अब तक ये लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं। यहाँ पर उनके फादर हैं यानी उनके वालिद साहब हैं, उनसे बात करेंगे वक़ुआ क्या है, मसला क्या है और क्यों इस वक्त ये एहतजाज किया जा रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि शकील तनौली का तकरीबन 2 साल कबल जो हादसा हुआ था जिसमें वो जाँ बहक हुए थे, उसके लिए आप इंसाफ के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा आपको? सर उसकी वजह यही है कि इंसाफ करने वाले ही इंसाफ के कातिल हैं। इंसाफ देने वाले? जी अच्छा जी। और ये वक़ुआ एग्जैक्टली हुआ क्या था? ये वक़ुआ इस तरह हुआ कि मेरा बच्चा और उसका दोस्त रोड की साइड पे पैदल जा रहे थे, तो पीछे से आने वाली इस्लामाबाद हाईवे पे? जी इस्लामाबाद हाईवे पे रोड की साइड पे जा रहे थे। पीछे से आने वाली LJ 17-666 सरकारी गाड़ी ने उनको हिट किया और दोनों मौका पर जो है ना वो जाम भाग हो गए। हिट एंड रन केस यानी मार के भाग गए? जी। अच्छा, उसके बाद गाड़ी फिर छोड़ क्या के हुआ? भाग गए। फिर क्या हुआ? उसके बाद हमने FIR दर्ज की है। कहाँ पे? पुलिस स्टेशन खन्ना में। और उसके बाद जो है ना जो मदई हैं जो जिनकी ज़ेर संभाल थी ये गाड़ी, हुकूमत पाकिस्तान ने जिनको ये गाड़ी मुल्ज़मान या मुद्दई? मुद्दई तो आप हुए। जी मुदई में हूँ। मुल्ज़मान अच्छा। मुल्ज़मान जो है ना वो मुल्ज़मा का भाई मलिक वजाहत अली ख़ान, अदील इशफाक, मोहम्मद इरफान, ये लोग मेरे घर गए हैं और इन्होंने अपने हमरा जो है ना 26 पुलिस एहलकार SHOs के हमरा इस्लामाबाद के? जी इस्लामाबाद के उनकी सिक्योरिटी थी और हमारे मानसरा के DPO साहब से उन्होंने प्रोटोकॉल लिया और वहाँ के SHO 26 पुलिस एहलकार हमारे घर गए और बजाय हमारे साथ ताज़ियत करने के, हमारा दुख बांटने के, हमें ये कहा गया है जी कि हम इतने ताकतवर हैं, हमें ये दिखाया गया है कि हम इतने बासर हैं, हमारी इतनी ताकत है। और फिर उसके बाद जो है हमें कहा जी कि आप इस्लामाबाद आ जाएँ। जब हम इस्लामाबाद आएँ तो इस्लामाबाद पे जब हम बैठे हैं तो हमने ये मुतालबा रखा कि हमारे बच्चे को कैसे कत्ल किया गया, अगर एक्सीडेंट है तो हमें CCTV वीडियो दिखाई जाए। जब हमने ये मुतालबा रखा तो हम सेफ सिटी मरकज़ गए। सेफ सिटी में जब हम गए हैं तो हमारे साथ उनका बंदा था अदील इशफाक। वो गया तो जैसे ही हम एंटर हुए तो उसने कहा जी इंस्पेक्टर इशफाक ने कहा अदील को कि वो वीडियो दिखानी है जो आपने सेव करवाई थी। जब उसने ये बात की है तो अदील इशफाक का रंग स्या हो गया। मुझे उस वक्त डाउट हो गया कि ये मेरे बच्चे को कत्ल किया गया और प्री प्लान। कत्ल क्यों? वजह क्या हो सकती है? कत्ल के वाक़े के हवाले से कोई वजूहात होती है ना? सर अगर आप इसको कत्ल कह रहे हैं हादसे को, एक तो ये एक सवाल है, जी। तो उसकी वजूहात क्या आपको नज़र आती हैं? और अगर हादसा भी है तो हिट एंड रन केस जो होता है उसमें भी इंसाफ के तकाजे आप कहते पूरे नहीं हुए। एक तो होता है अचानक हादसा, एक तो पुरानी दुश्मनी होती है, कोई किसी मुखासमत हो, कोई दुश्मनी हो। ना मेरी कोई दुश्मनी है, ना मेरी कोई हरासमेंट है। कत्ल मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि वो अपने मनसब में, अपने ताकत में जो है ना एक गाड़ी को उनको चलाने का जो अंदाज़, इतनी ओवर स्पीड और जो है ना शायद कि नशा भी किया हो, क्योंकि रात को 1-2-1-1:30 बजे के टाइम पे रोड पे इतनी रश नहीं होती है। कम से कम जो है ना इंसान बंदे को नज़र आता है। आपका मुतालबा ये है कि अगर ये हादसा या कत्ल जो भी है इसकी तहकीकात होकर इंसाफ दिलाया जाए। जी। आपका यही मुतालबा है। तो ये 2 साल से आपने किस किस फोरम पे आपने इस पे दरख्वास्त दी और आपको इंसाफ नहीं मिला? कानून के जो जितने भी रास्ते हैं मैंने सब किए हैं, यहाँ तक कि सेशन से है कि सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, सेशन सेवल जितनी भी ये अदालतें हैं सब से प्रोसेस करके सुप्रीम कोर्ट तक, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा मैंने खटखटाया और मैंने वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराई कि जनाब मेरे बच्चे का कत्ल हुआ और ये जस्टिस मलिक शहजाद अमन ख़ान ये मिसकंडक्ट कर रहे हैं, ये अपनी ताकत का, अपने अहदे का उनका क्या ताल्लुक इससे? जी उनका ताल्लुक उनकी क्या? बेटी है, ये मेरे बच्चे की कातिल जो है जस्टिस मलिक शहजाद अमन ख़ान की बेटी है। तो आपको कैसे पता चला ये उनकी साहबजादी है या वो उस वक्त ड्राइव कर रही थी या उनकी गाड़ी थी? देखें उसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि उसका बेटा मेरे घर गया। एक दूसरी बात यह है कि ये सरकारी गाड़ी
जो हुकूमत पंजाब ने हाई नहीं, कोर्ट मैं वो गाड़ी का नंबर और सब चीज़ें अपनी जगह आपकी बात को सेकंड करते हुए कहता हूँ, लेकिन ये किस तरह प्रूव होता है कि उस वक्त गाड़ी उनकी बेटी चला रही थी या वो बेटी उस वक्त मौजूद ये थी? बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में नज़र आ रहे और पहले शुरू में आपने देखा? जी मैंने देख लिया, और अच्छा। अगर आपको चाहिए हो तो मैं उसकी सीसीटीवी वीडियो भी आपको दे दूंगा। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आलमी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपने किसी उनसे रब्ता किया कि इंसाफ नहीं मिल रहा? सर बिल्कुल रब्ता किया, हर प्लेटफार्म पे मैंने एप्लीकेशन फाइल की है, नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं मिला। नाज़रीन, ये शकील अहमद साहब के वालिद साहब हैं, शकील तनोली के, और जो एक हादसा या उसको कत्ल जो इन्होंने कहा उसके मुताबिक अगर देखा जाए, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये नज़र आती है कि इंसाफ देने वाले बकौल इनके इंसाफ के रुकावट बन जाएं तो फिर आवाम दाद रसी के लिए किसके पास जाए? इंसाफ कौन देगा? और इंसान की क्या जान इतनी बेकीमत बेतौकीर हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि जो ताकतवर है उसके लिए कानून को मोम की नाक बना दिया जाए और इंसाफ के हसूल के लिए कोई तकाज़े पूरे ना किए जाएं, और उसके बाद जो कुछ आज हम देख रहे हैं कि मजबूर होकर ये बाप दर बदर की ठोकरें खाते हुए प्रेस क्लब में जाएं या फिर मुख्तलिफ़ फोरम्स पे जाएं और मजबूर होकर आज प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने ये इंसाफ के मुतलाशी नज़र आ रहे हैं। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।